पंचायत चुनाव को लेकर के पोल टाक पर हमने एक विशेष मुहिम चलाई है। उनके लिए जो 1995 के हैं, जिनको 1995 के तहत पहली सूची में जब आरक्षण लिस्ट जारी हुई थी तब उन्हें जगह मिली थी, लेकिन अब जब 2015 का मामला आ गया है तो उनको जगह नहीं मिल पाई है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले प्रताप चंद्रा जी थे लखनऊ से, उन्होंने अपनी बातों को रखी और उनकी बातों को ही कल जब हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट एपी सिंह आए, उन्होंने प्रताप चंद्रा जी की बातों को सही कहा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव रद्द हो जाएगा जब हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपने 2 दिन प्रताप चंद्रा जी के विचार को समझा, चीजों को देखा। आज हम बात करेंगे कि अब जो नई रणनीति बननी चाहिए 1995 वालों के लिए वो क्या हो सकती है, जो एक बड़ी मुहिम के रूप में सामने आ सकती। तो आज हम बात करेंगे प्रताप चंद्रा जी का। प्रताप जी, आपका स्वागत है पोल टाक के चैनल पर। लगातार आप दर्शक देख रहे हैं, उनकी डिमांड है, उनकी कहना है कि प्रताप जी को लाया जाए और उनसे आपके विचारों से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज को समझा और सराहा और अपने हक को जानने की कोशिश की, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और लोकतंत्र में सहभागी ना होना हमारे संवैधानिक हक को खत्म करने जैसा है और इस बात में सजग रहना चाहिए। संख्या में लोग कह रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो सजग हो रहे हैं और सजग हैं, क्योंकि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी चुनाव होती है और चुनाव में उन्हें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए और ये सरकार का भी दायित्व है। दरअसल सरकार के पपेट के रूप में चुनाव आयोग काम करने लगी है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको मैं संज्ञान में देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की चुनाव आयोग जो है, जो पंचायत चुनाव करा रही है, इतने सारे आईएएस में से उत्तर प्रदेश सरकार को कोई आईएएस नहीं मिला। एक रिटायर आईएएस को उन्होंने चीफ कमिश्नर बना रखा है। अब आप समझ लीजिए कि एक रिटायर आईएएस को जब इनकी कृपा पे जॉब मिलेगा तो जो सरकार कहेगी वही कराएगा, निष्पक्ष तो कराएगा नहीं। तो दोस्तों, जिस तरीके से प्रताप चंद्रा जी ने आपके मुद्दे को कई दिनों से उठा रहे थे, अब आज हमारे बीच में एक बड़ी घोषणा करेंगे। दरअसल आज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रताप चंद्रा राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कई सारे चुनाव लड़ चुके हैं, एक बड़ा अनुभव है। तो आज प्रताप चंद्रा जी हमारे मन से एक बड़ी घोषणा करेंगे 1995 वालों के लिए, उनके लिए बड़ी राहत होगी। प्रताप जी, आप 1995 वालों के लिए अपनी पार्टी की तरफ से क्या करने वाले हैं? जी, आज ही हम लोगों की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया कि 1995 की लिस्ट जारी कराने के लिए और उस पर चुनाव कराने के लिए, यानी जो अभी चुनाव हो रहा है वो बोगस होगा। और इस बात को तो राय साहब के वकील एपी सिंह ने भी कहा होगा, क्योंकि वही चुनाव लड़ रहे हैं मुकदमा। तो आज ये तय किया गया हमारी पार्टी द्वारा कि इसको अदालत में चुनौती दी जा रही है और उसके कागजात सारे तैयार किए गए। उसमें 2 चीजों की जरूरत है। अगर वो 2 चीजें हो जाएंगी तो गारंटी लेता हूं कि ये फिर से चुनाव होगा। और वो 2 चीजें ये हैं कि कम से कम 300 लोग, वो लोग चाहिए जो चुनाव लड़ रहे हो चाहे ना लड़ रहे हो, लेकिन 1995 की लिस्ट को चाहते हैं कि उसके आधार पे हो। 300 ऐसे लोगों के दस्तखत चाहिए होंगे पिटीशन में, क्योंकि ये जनहित याचिका है, कोई रिट पिटीशन नहीं है। कम से कम 100 लोगों को वो लोग चाहिए जो चुनाव कोई भी लड़ रहे हो प्रधान का। अगर ये लोग दस्तखत करेंगे तो निश्चित रूप से ये पिटीशन नल एंड वाइट करा करके दोबारा से चुनाव कराने के लिए कारगर साबित होगी। यही एक फार्मूला है, इसके अलावा कोई और फार्मूला है भी नहीं, क्योंकि चुनौती दी गई है। एक चुनौती से काम चलेगा नहीं, क्योंकि सरकारें भी इन्हीं की हैं, जुडिशरी भी काफी कुछ इनके ही द्वारा अपॉइंट की गई है, हाई कोर्ट के जजेस भी इन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड हैं। आपने देखा ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं सुनना था। तो 300 लोग चाहिए हमें जो चाहते हो चुनाव रद्द होकर के 1995 के लिस्ट पे हो। वो आपके कमेंट बॉक्स में अपना दे सकते हैं। और 100 वो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे होंगे तो उनको इलेक्शन पिटीशन के रूप में काउंट किया जाएगा ना, उनका कहने का वजन ज्यादा होगा। ये 2 चीजें हम आपको कहना चाहते हैं और इसके आधार पे बहुत बड़ी जनहित की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं
वो तो 1995 के पक्ष में नहीं जाएंगे। जी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो चुनाव, न 100 लोग मिले, 50 लोग मिले, जो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन भारी मन से लड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा ये, जैसे मान लीजिए ओबीसी का है, नहीं हुआ जनरल हो गया तो लड़ रहा है, लेकिन उसके मन में है कि ओबीसी का होता तो अच्छा था। ऐसे ऐसे लोगों का मेरे पास फोन आया है कि जिनकी सीटें ओबीसी होनी चाहिए थी वो जनरल में चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं। और फिर अगर ऐसा है तो फिर मतलब क्या रहा आरक्षण का और सूची का और रोटेटरी सिस्टम का। तो ये जो 300 लोग हैं और 100 लोग जो जुड़ेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम बता देंगे, अपना नंबर और चीजें उपलब्ध करा देंगे। इनका सिग्नेचर कैसे ले पाएंगे हम, अगर सिग्नेचर लेना हो? हाँ, इसके लिए इनसे बातचीत करके एक दिन बुलाया जाएगा, इनको लखनऊ आना पड़ेगा एक बार, और लखनऊ आकर के सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद ही पिटीशन दायर होगी, और ये पिटीशन बहुत दमदार और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिटीशन बन सकती है। वो कैसे, ये भी मैं बता दूं। जिस दिन लगेगी वो 300 लोगों को हम इनवाइट करेंगे और पूरा कोर्ट खचाखच 300 लोगों से भर जाएगा। तब लगेगा कि जन गण का तंत्र क्या काम करता है। अभी तो सरकार का तंत्र काम कर। तो मतलब ये नई रणनीति है राष्ट्रवादी राष्ट्रीय पार्टी, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रताप चंद्र जी। आपने कई सारे ऐसे केसेस में जीत पाई है, चाहे वो मायावती का केस रहा हो, चाहे वो दिल्ली के किसी बड़े मंत्री का केस रहा हो। ये सारी चीजें बता रही हैं कि आपने एक पूरी तैयारी की है, और उस तैयारी में हमारे साथ 300 लोग आने चाहिए। दोस्तों, जो लोग आप देख रहे हैं इस वीडियो को, लगातार आपका फोन आ रहा था, आप उसी कमेंट बॉक्स में करें। आप प्रताप चंद्रा जी आपके उस नंबर को लेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से पेश करेंगे और फिर वो आपसे बात की जाएगी। आपको लखनऊ बुलाया जाएगा। 300 लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पास हजारों का फोन आ रहा है। प्रताप जी, इसका जो असर होगा, क्या ये पिटीशन अभी दायर की जा सकती है या चुनाव के बाद? पिटीशन कभी भी दायर हो सकती है, लेकिन उसकी रिजल्ट आएगा, क्योंकि पिटीशन दायर होगी तो उसमें रिजॉइंडर, जैसे अभी राय साहब ने जो दायर किया है उसमें फैसला नहीं आएगा, लेकिन रिजॉइंडर मांग लिया जाएगा तो समय बच जाएगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा उस पर फैसला आ जाएगा। वरना ये पद्धति आगे के लिए रहेगी। अगर चुनाव के बाद हम करते हैं तो चुनाव के बाद फिर वो उतना समय हमारा खराब होगा। तो दोस्तों, 300 लोग जो हमें दिन भर फोन कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर जुड़ें, क्योंकि आपके हित की बात है। यहाँ ना हमारी लड़ाई सरकार से है, न सिस्टम से है। जो गलत हुआ है उसके साथ है। लगातार हमारा प्रयास है कि आपको यहाँ राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, आपकी बेहतर राजनीति, जैसा कि मैंने 2 दिन प्रताप चंद्र जी को बुलाया था, आपने देखा, ये राजनीतिक सुधारक है। राजनीति में जो गंदगियां हैं, जो सिस्टमैटिक परेशानियां हैं, उनको ठीक करते हैं। तो अब एक बड़ी उम्मीद के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमें लगता है कि आपके सबसे बेहतरीन काम आ सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो प्रताप चंद्र से जुड़ने के लिए आप वहां पर नंबर अपने कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, तो आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपना कमेंट बॉक्स में नाम नंबर डालते जाइए। प्रताप जी, हमें लगता है कि आज आपकी ये बड़ी मुहिम दर्शकों के बड़े काम आएगी। आपका अंतिम संदेश क्या है दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए एक संदेश हमारा ये है कि आप अपने हक को जान रहे हैं और नहीं जान रहे हैं तो जानिए और अपने हक को लीजिए, क्योंकि वो आपका अधिकार है, कोई भीख नहीं। मतलब भीख नहीं, अधिकार चाहिए, सीधी बात यह है। और मैं आपको बता दूं, 300 लोग अगर पिटीशन पे साइन कर देंगे और जिस दिन मुकदमा लगेगा उस दिन 300 लोगों को बुलाएंगे और ये लोग आना भी चाहेंगे, उस कोर्ट में अपनी कार्रवाई को सुने ना कि क्या उनके लिए कह रही है कोर्ट। भाई साहब, ये इतिहास बन जाएगा। आज तक 300 लोग कोर्ट में खड़े नहीं हुए, कोर्ट में जगह नहीं बचेगी और सारे पिटिशनर होंगे। इसमें लाभ किसी व्यक्ति का नहीं है, लेकिन एक लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। सरकार तंत्र की जीत को हम मानते नहीं है। आज सरकार तंत्र जीता है। 1995 को जब बंद किया तब बिना निस्तारण के, डीएम के यहां पड़ा हुआ, आपत्ति पड़ी हुई है, निस्तारण नहीं हुआ है। कैसे आपने चुनाव करा दिया बिना निस्तारण के? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, केशवानंद भारती को पढ़ लें आप। कैसे आपने कर दिया बिना निस्तारण के? लेकिन हो गया, क्योंकि सरकारी तंत्र है। हमें बताना होगा कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में लोगों की जगह क्या है। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, सभी, कांग्रेस, सभी इस मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि बस भाई हमारा चुनाव हो रहा है, हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं मैदान में, ये हमारा बजट है, ये खर्च है, ये चीजें हैं।
लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी ने आज बड़ा कदम उठाया है, तो हमें लगता है कि हमारे तमाम दर्शकों के हित की बात है। इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करूंगा कि दर्शकों के ये काम की चीज है, दर्शक से जुड़ेंगे। 300 नहीं, आपके वीडियो पर 40,000 से अधिक व्यूज और 1000 कमेंट आ चुके हैं। मुझे लगता है कि वो आपसे जुड़ेंगे और आपके वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और इस संदेश को आगे बढ़ा करके बड़ी मुहिम को वो शामिल होंगे। तो प्रताप जी, आज बस इतना ही। अगले बार हम फिर मिलेंगे। आपके तमाम जो व्यूज हैं, जो विचार हैं, जो कदम हैं, लोगों को काम आएंगे। लेकिन पोल टॉक अपना मुहिम जारी रखेगा। धन्यवाद।